हेलो माय डियर स्टूडेंट, आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल प्रोक्सिमा क्लासेस में स्वागत है बच्चों। चलिए फटाफट जुड़ जाइए, फटाफट जुड़ जाइए सभी बच्चे। 7 बज चुके हैं, फटाफट जुड़िएगा माय डियर स्टूडेंट, सभी जुड़ जाएंगे। 12th केमिस्ट्री टॉप 50 ऑब्जेक्टिव आपके सामने है। आज बहुत मजा आने वाला है बच्चों, फटाफट जुड़ जाइए। चलिए बाय नॉट जुड़ जाइए। छोटू, मोनू, सिंघानिया, सामिया, सानिया, सत्या, पंकज, साना, सदाब, सुस्मिता, बीटीसी, कार्तिक, दीपांशु, श्वेता, सत्येंद्र, लक्ष्मी, उपासना, निशा, राखी, इंदु, राजनंदिनी, शिशमणि, सुस्मिता, प्रियांशु, देवांशु, विनीता, बबली, पूजा, राजा, दीपक, वीरेंद्र। फटाफट जुड़िए बच्चे, फटाफट। आज का सेशन शुरू होने से पहले आप एक मोटिवेशनल देख लीजिए बच्चों। पीठ हमेशा मजबूत रखनी चाहिए, क्योंकि शाबाशी और धोखा दोनों पीछे से ही मिलते हैं। याद रखिएगा बच्चों, याद रखिएगा, ठीक है। पीठ हमेशा मजबूत रखनी चाहिए, क्योंकि शाबाशी और धोखा दोनों पीछे से ही मिलते हैं। फटाफट जुड़ जाइए सभी बच्चे। जो भी बच्चे अभी तक नहीं जुड़े हैं, जुड़ जाइए बच्चों, फटाफट जुड़ जाइए। आपका सेशन एकदम शुरू होने वाला है। चलिए बच्चों शुरू करते हैं। जो जुड़ेंगे अब बाद में जुड़ेंगे, ठीक है। अब हम सेशन शुरू कर रहे हैं आपका। चलिए बच्चों फटाफट लाइक कर दीजिएगा सेशन को। लाइक करने में कंजूसी नहीं करना है, फटाफट लाइक कर देंगे। चलिए पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे। पहला क्वेश्चन, फिनॉल उदासीन विलयन के साथ कैसा रंग देगा? फटाफट एकदम सेशन चलेगा, फटाफट कमेंट करिएगा। व्हाई नॉट, फटाफट। विनीता, राजा, दीपक। और सबसे ज्यादा जल्दी रोशन को रहता है। सर जल्दी कीजिए, सर जल्दी कीजिए, लगता है आज ही एग्जाम देने चला जाएगा क्या? सर जल्दी कीजिए फटाफट बच्चों, सभी बच्चे जब जुड़ जाएंगे हमसे, ठीक है। सभी जुड़ जाएं बच्चों, फटाफट जुड़ जाइएगा। चलिए ऑप्शन आपके सामने है बच्चों, चलिए कमेंट कीजिए। ऐसे तो आपका कमेंट लिखा हुआ भी आ चुका है, फिर भी कर लीजिए। फिनॉल उदासीन विलयन के साथ कैसा रंग देगा? बिल्कुल सही बच्चों, बैगनी रंग। कैसा देगा? बैगनी इज द राइट आंसर दिस क्वेश्चन, ठीक है। बैगनी जो है बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही मेरे प्यारे बच्चों, बैगनी जो है बिल्कुल राइट है। चलिए जिन जिन बच्चे का भी ऑप्शन है बिल्कुल राइट है। चलेंगे दूसरा नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे आ रहा है, देखेंगे और फटाफट कमेंट करेंगे। ईथर में ऑक्सीजन परमाणु, चलिए ऑप्शन देख लीजिए, आपको बताना है। ईथर में ऑक्सीजन परमाणु है अत्यधिक क्रियाशील, तुलनात्मक रूप से अक्रिय, तीसरा ऑप्शन है सक्रिय, चौथा है विस्थापित योग। 4 ऑप्शन आपके सामने है, फटाफट कमेंट करेंगे। ईथर में ऑक्सीजन परमाणु, जी हाँ बिल्कुल बिल्कुल मेरे बच्चों, क्या है? सक्रिय है। चलिए फटाफट जुड़ जाइए, अभी तक जो नहीं जुड़े हैं बच्चों, फटाफट, देर नहीं कीजिए। आज का सेशन बहुत मजेदार है। और बच्चों याद रखिएगा, लास्ट के टॉप 15 आपके एग्जाम में छपेगा। 15 क्वेश्चन एकदम टॉपर टॉपर, मगर वीडियो के लास्ट में एकदम मिस नहीं करेंगे, और ना ये वीडियो को आप स्किप करके भागेंगे। एकदम लास्ट तक आपका सिर्फ 5 दिन बचा हुआ बच्चों, सिर्फ 5 दिन आपको देखना है। 5 दिन पढ़ लीजिए, 5 से 6 दिन, लाइफ टाइम वो मार्कशीट आपके हाथ में रहेगा। आपके जो आने वाले अगले पीढ़ी है वो भी आपके वो मार्कशीट को देखेंगे कि पापा आपका केमिस्ट्री में कितना आया था, मम्मी आपका केमिस्ट्री में कितना आया था, ठीक है। इसलिए इस बात को सोच करके आपको तो नींद नहीं आना चाहिए। कैसे नींद आता है बच्चों? चलिए तीसरा नंबर, एग्जाम के बाद जितना सोना होगा सो लीजिएगा, सब असूल कर लीजिएगा, ठीक है। निम्न में कौन प्रतिहिम एंटी फ्रीज की तरह कार्य करता है? 4 ऑप्शन आपके सामने है, फटाफट कमेंट करेंगे, फटाफट कमेंट करेंगे बच्चों। फटाफट कमेंट करेंगे। निम्न में कौन एंटी फ्रीज की तरह? बिल्कुल बिल्कुल राइट जवाब है बच्चों, बहुत शानदार। इसी तरह से आप मेहनत करते जाइए। एथिल
ग्लाइकॉल, ग्लाइकॉल इज द राइट आंसर दिस क्वेश्चन। एंटीफ्रीज की तरह कौन कार्य करता है? ग्लाइकॉल, ग्लाइकॉल जो है बिल्कुल सही जवाब है। चलेंगे चौथे नंबर क्वेश्चन पे। चौथा नंबर क्वेश्चन आपके सामने है। आईयूपीएसी नाम लिखने के लिए बोल रहा है, आपको इसका आईयूपीएसी नाम लिखना है। आपको पता होगा आईयूपी नेम लिखने के लिए। चलिए फटाफट लिखिए बच्चों, अब हम नहीं बताएंगे आपको, ठीक है। H2 को हाइड्रोजन लिखते हैं, देख लीजिए चारों में हाइड्रोजन है। 6 को हेक्सा लिखते हैं, चारों में हेक्सा है। Cl को क्लोरो लिखते हैं, चारों में नहीं है बच्चों, चारों में नहीं है, ठीक है। 3 और 4 गया घर, ठीक है, 3 और 4 गया घर। अब आपको फैसला करना है, सेम सेम है, सिर्फ ये दोनों में फर्क है। आपको बताना है कि ऑक्सीकरण संख्या निकाल करके प्लेटिनम का, ठीक है, प्लेटिनम का ऑक्सीकरण संख्या निकालिए, आपको पता लग जाएगा बच्चों कि ए ऑप्शन होगा या बी ऑप्शन होगा, ठीक है। चलिए प्लेटिनम का निकालना है, क्लोरीन का -1 गुने 6, ये हो जाएगा आपका कितना, कितना हो जाएगा बच्चों? 1 गुने 2, प्लस में प्लस करेंगे तो हो जाएगा -4 + 4 आएगा ऑक्सीकरण संख्या, यानी ए इज द राइट आंसर दिस क्वेश्चन, ठीक है। हाइड्रोजन हेक्सा क्लोरो प्लेटिनेट 4, ठीक है बच्चों, 4 आयन बचेगा। देख लीजिए क्लोरीन का -1 होता है तो 6 है, तो 6 गुना हो गया है, ठीक है। प्लेटिनम का निकालना है, और हाइड्रोजन का कितना होता है बच्चों? आप जानते हैं 1 होता है, ऐसा नहीं कि 2 ले लीजिएगा, ठीक है। चलिए बच्चों 5वें नंबर क्वेश्चन की ओर प्रस्थान कर रहे हैं हम। 5वां नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे एकदम शानदार शानदार क्वेश्चन आज लिए है। टिंडल प्रभाव किसमें पाया जाता है? एकदम टीटीआई है, आपके एग्जाम में छप सकता है, ज्यादा दिन नहीं है, हम याद दिलाते रहेंगे आपको, ठीक है, आपको याद दिलाते रहेंगे। 6 दिन और बचा हुआ है, हम आपको 5 दिन, ये जो अगला 5 दिन आने वाला है बच्चों, हम आपको याद दिलाते रहेंगे कि आपके साथ क्या होने वाला है, ठीक है। चलिए बच्चों फटाफट जो है जुड़िएगा, अभी भी टाइम नहीं ज्यादा हुआ है। टिंडल प्रभाव पाया जाता है, पहला ऑप्शन है विलयन में, दूसरा है अवक्षेप में, तीसरा है सॉल में, चौथा है वाष्प में। 4 ऑप्शन आपके सामने है बच्चों, फटाफट फटाफट कमेंट करेंगे, फटाफट मेरे रसगुल्लो, एकदम देर नहीं करेंगे, एकदम फटाफट कमेंट करेंगे, ठीक है। बिल्कुल बच्चे, बिल्कुल सही जवाब है। टिंडल प्रभाव कहां पाया जाता है? बिल्कुल सॉल इज द राइट आंसर दिस क्वेश्चन, ठीक है। 5 का सी जो है बिल्कुल सही होगा। चलते हैं 6ठे नंबर क्वेश्चन पे। 6ठा नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे आने वाला है, फटाफट देखेंगे और फटाफट जवाब देंगे। भौतिक अधिशोषण में गैस के कण ठोस सतह पर किस बल द्वारा बंधे रहते हैं? पहला ऑप्शन है रासायनिक बल द्वारा, दूसरा है वैद्युत बल द्वारा, तीसरा है बच्चों गुरुत्वीय बल द्वारा, चौथा है वैन डर वाल्स बल द्वारा। 4 ऑप्शन आपके सामने हैं, फटाफट कमेंट करेंगे, एकदम देर नहीं करेंगे। बिल्कुल बिल्कुल मेरे बच्चे, वैन डर वाल इज द राइट आंसर दिस क्वेश्चन, ठीक है। वैन डर वाल जो है बिल्कुल सही आंसर है आपका, वैन डर वाल, ठीक है। चलिए चलते हैं 7वें नंबर क्वेश्चन की ओर। 7वां नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है, ठोस पदार्थ पर किसी द्रव का परिक्षेपण क्या कहलाता है? ठोस पदार्थ पर किसी द्रव का परिक्षेपण क्या कहलाता है मेरे बच्चों, मेरे रसगुल्लो? फटाफट कमेंट करेंगे, ठीक है, फटाफट कमेंट करेंगे। ठोस पदार्थ पर किसी द्रव का परिक्षेपण क्या कहलाता है? चलिए चलिए मेरे बच्चों, बिल्कुल बिल्कुल राइट है। ठोस पदार्थ पर किसी द्रव का परिक्षेपण क्या कहलाता है? जी हाँ, लगभग लगभग सभी बच्चे का बिल्कुल राइट आंसर है जेल। जेल इज द राइट आंसर दिस क्वेश्चन, ठीक है। चलिए बच्चों चलेंगे मेरे रसगुल्लो अगले क्वेश्चन पे। 8वां नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है, देखेंगे और फटाफट कौन कमेंट करेंगे। निम्न में कौन प्राइमरी हैलाइड है? निम्न में कौन प्राइमरी हैलाइड है, आपको बताना है। निम्न में कौन प्राइमरी हैलाइड है, ये आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है बच्चों। निम्न में कौन प्राइमरी हैलाइड है? आइसोप्रोपाइल आयोडाइड, दूसरा है सेकेंडरी ब्यूटाइल आयोडाइड, तीसरा है टर्टियरी ब्यूटाइल ब्रोमाइड, चौथा है नियो हेक्साइल क्लोराइड। 4 ऑप्शन आपके सामने है बच्चों, फटाफट कमेंट करेंगे, फटाफट माय डियर स्टूडेंट। जी हाँ, कौन प्राइमरी हैलाइड है? नियो हेक्साइल क्लोराइड। फटाफट कमेंट कीजिए, व्हाई नॉट, ठीक है। विनीता, राजा, दीपक, वीरेंद्र, विराट, छोटू, मोनू, एस सिंघानिया, सामिया, सत्या, पंकज, सानिया सदफ, ठीक है, सुमिता, दीपांशु, श्वेता। अब कल शिकायत था सुमिता का कि मेरा नाम ही नहीं लेते हैं, आज दिख ही नहीं रही है। कमेंट फटाफट करो सुमिता,
दिखेगी तब ना, कमेंट करेगी तब है तो दिखेगी हमको। खाली लिखती है मेरा नाम नहीं लेते, मेरा नाम नहीं लेते हैं। देखो बच्चे, कुछ बच्चे बदमाशी कर रहे हैं चैनल पे, ध्यान रखिए। अगर कोई फेक आईडी बना करके बदमाशी करते हैं तो हम उसको ब्लॉक करने में 2 मिनट भी नहीं लगाएंगे, याद रखिएगा। हम उसको ब्लॉक कर देंगे। इसलिए अगर आप बदमाशी कर रहे हैं कोई भी तो सावधान हो जाइए, ठीक है। चलिए बच्चों, हमें शिकायत आ चुका है नियो हेक्साइल क्लोराइड, ठीक है। चलेंगे 9वें नंबर क्वेश्चन की ओर। निम्न में कौन कायरल यौगिक नहीं है, ठीक है। निम्न में कौन कायरल यौगिक नहीं है आपको बताना है बच्चों। आपके सामने 4 ऑप्शन आ रहा है, एकदम टीटीआई है बच्चों। निम्न में कौन जो है कायरल यौगिक नहीं है, ठीक है। चलेंगे चार ऑप्शन आपके सामने है। 3 ब्रोमोपेंटेन, दूसरा है 2 हाइड्रोक्सी प्रोपेनोइक एसिड, तीसरा है 2 ब्यूटेनॉल, चौथा है 2,3 डाई ब्रोमोपेंटेन, ठीक है। प्रोपेनोइक है, नोइक है होता है, ठीक है, नोइक। चलिए बच्चों फटाफट कमेंट करेंगे, फटाफट में रसगुल्लो, एकदम फटाफट। आज देर नहीं करेंगे, आज के सेशन में एकदम लेट नहीं होना चाहिए, ठीक है। एकदम आज का सेशन बहुत शानदार होने वाला है, ठीक है। आज का सेशन जो है बहुत शानदार होने वाला है, ठीक है बच्चों। फटाफट कमेंट करेंगे। बिल्कुल बिल्कुल मेरा रसगुल्लो, बिल्कुल। निम्न में कौन कायरल यौगिक नहीं है तो 2,3 डाई ब्रोमोपेंटेन जो है कायरल यौगिक नहीं है। चलेंगे 10वें नंबर क्वेश्चन की ओर। 10वां नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे आ रहा है, देखेंगे और फटाफट कमेंट करेंगे। विरंजक चूर्ण का सही सूत्र, एकदम बच्चा जानता है बच्चों, ये सब गलती करने की आप संभावना 0% होना चाहिए, ठीक है। विरंजक चूर्ण का सही सूत्र है CaOCl, पहला ऑप्शन। दूसरा ऑप्शन है CaOCl, तीसरा ऑप्शन है CaOCl का होल 2, चौथा ऑप्शन है बच्चों CaOC1 2C1। चलिए बच्चों 1 नहीं है बच्चों, यहाँ Cl है, ठीक है। क्लियर। चलिए बिल्कुल सभी बच्चे का बिल्कुल सही आंसर आ चुका है, ज्यादा हमें बोलने की जरूरत नहीं पड़ेगी इस क्वेश्चन में। बिल्कुल CaOCl इज द राइट आंसर दिस क्वेश्चन, ठीक है। CaOCl इज द राइट आंसर दिस क्वेश्चन। चलेंगे बच्चों अगले क्वेश्चन पे, ठीक है। 11वां नंबर क्वेश्चन आपके सामने है। 11वां नंबर क्वेश्चन आपके सामने है रसगुल्लो। 11वां नंबर क्वेश्चन देखिएगा, सिलिका और हाइड्रोजन फ्लोराइड के प्रतिक्रिया से क्या प्राप्त प्रतिफल है। यानी जब वो दोनों प्रतिक्रिया करता है बच्चों तो प्रतिफल के रूप में क्या प्राप्त होगा। बिल्कुल बिल्कुल बच्चों, पहला में है SiF4, दूसरा H2SiF6, तीसरा H2SiF4, चौथा है H2SiF3। बिल्कुल सही जवाब है, बिल्कुल सही। बी जिन जिन बच्चों का है बिल्कुल सही जवाब है, H2SiF6 इज द राइट आंसर दिस क्वेश्चन। चलेंगे बच्चों 12वां नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे आ चुका है, देखेंगे। प्रथम कोटि एकदम नॉमिकल है बच्चों। प्रथम कोटि प्रतिक्रिया के 99.9% पूर्ण होने के लिए कितनी औसत आयु की आवश्यकता होगी। चलिए आप इसे बना करके हमारे कमेंट बॉक्स में लाइव चैट में आपको नहीं बताना है, हमारे कमेंट बॉक्स में इसका आंसर आपको बताना है, ठीक है बच्चों। इसका आंसर हमको जो है कमेंट बॉक्स में बताना है, ठीक है ना। इसका आंसर हमको जो है कमेंट बॉक्स में बताना है। आपको प्रथम कोटि प्रतिक्रिया के 99.9% पूर्ण होने के लिए कितनी औसत आयु की आवश्यकता होगी। 4 ऑप्शन आपके सामने है, आप जो है इसको बनाइएगा, ठीक है। आंसर हम कमेंट में कर देंगे। चलिए 13वां नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है। 13वां नंबर क्वेश्चन, किसी अभिक्रिया के लिए संक्रियण ऊर्जा का मान निर्धारित किया जा सकता है। 4 ऑप्शन आपके सामने है बच्चों, 4 ऑप्शन। 2 विभिन्न तापक्रम पर गति स्थिरांक का मान ज्ञात करके, दूसरा है बी ऑप्शन है 2 विभिन्न तापक्रम पर अभिक्रिया का वेग ज्ञात करके, तीसरा ऑप्शन है परम ताप की गति स्थिरांक ज्ञात करके, चौथा है अभिक्रिया का सांद्रण परिवर्तित करके। 4 ऑप्शन आपके सामने है, फटाफट कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे, ठीक है बच्चों। फटाफट कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे मेरे स्कूलों, बहुत ही तगड़ा आज का ये सेशन होने वाला है। चलिए आप अभी तक जो नहीं जुड़े हैं वो जुड़ जाइए मेरा स्कूलों, आज का सेशन रुकने वाला नहीं है, बहुत शानदार आज का सेशन होगा, ठीक है बच्चों। ठीक है, फटाफट कमेंट करिए बच्चों, फटाफट मेरे रसगुल्लो,
एकदम दो विभिन्न तापक्रम पर गति स्थिरांक का मान ज्ञात करने से किस क्या होगा, बिल्कुल लगभग सभी बच्चे का बिल्कुल सही आंसर आया है। दो विभिन्न तापक्रम पर गति स्थिरांक का मान ज्ञात करना, ठीक है, दो विभिन्न तापक्रम पर गति स्थिरांक का मान ज्ञात करना इज द राइट आंसर दिस क्वेश्चन। चलेंगे बच्चों 14वां नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है, देखेंगे ऑयल ऑफ मीराबेन किसे कहा जाता है, यानी कौन कहलाता है ऑयल ऑफ मीराबेन, ठीक है। पहला ऑप्शन है बेंजीन, दूसरा है कार्टियस अभिक्रिया, तीसरा है नाइट्रोबेंजीन, चौथा है फिनॉल। चार ऑप्शन आपके सामने है, चार ऑप्शन आपके सामने है बच्चों, फटाफट कमेंट करेंगे। ऑयल ऑफ मीराबेन कौन कहलाता है, बेंजीन है पहला, दूसरा है कार्टियस अभिक्रिया, तीसरा है नाइट्रोबेंजीन, चौथा है फिनॉल। चार ऑप्शन आपके सामने है, बिल्कुल सही जवाब नाइट्रोबेंजीन इज द राइट आंसर दिस क्वेश्चन। नाइट्रोबेंजीन जो है बिल्कुल सही जवाब है आपका, ठीक है। ऑयल ऑफ मीराबेन जो है नाइट्रोबेंजीन कहलाता है। चलिए बच्चों अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। एल्कीन साइनाइड के पूर्ण जल अपघटन से उत्पाद बनता है कौन सा उत्पाद, एल्कीन साइनाइड के पूर्ण जल अपघटन से कौन सा ठीक है उत्पाद बनता है बच्चों, फटाफट जवाब दीजिए, ठीक है। चार ऑप्शन आपके सामने है, देखिए एल्कीन साइनाइड के पूर्ण जल अपघटन से उत्पाद बनता है कौन सा बच्चों, फटाफट कमेंट करेंगे। लगभग सभी बच्चे का बिल्कुल सही आंसर आया है, एमीन इज द राइट आंसर दिस क्वेश्चन। एमीन जो है बिल्कुल सही जवाब है मेरे रसगुल्लो, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। 16वां नंबर क्वेश्चन आपके सामने है, ठीक है। 16वां नंबर क्वेश्चन आपके सामने है, आप देख सकते हैं। एनिलीन एवं एस्टेल्डिहाइड प्रतिक्रिया कर क्या बनाते हैं। चार ऑप्शन आपके सामने हैं बच्चों, फटाफट कमेंट करेंगे। एनिलीन एवं एस्टेल्डिहाइड प्रतिक्रिया करके क्या बनाते हैं आपको बताना है। बिल्कुल कार्बाइल एमीन पहला ऑप्शन है, दूसरा है नाइट्रोबेंजीन, तीसरा है एमीन, चौथा है स्किप्स बेस, ठीक है बच्चों। सभी बच्चे फटाफट कमेंट करेंगे, एकदम देर नहीं करेंगे। आज का सेशन एकदम आज तगड़े तरीके से चलेगा आज का सेशन। चलिए बच्चों फटाफट कमेंट करिए, ठीक है बच्चों फटाफट कमेंट करिए। लगभग बिल्कुल सभी बच्चे का सही आया है, स्किप्स बेस इज द राइट आंसर दिस क्वेश्चन। डी जिन बच्चों का 16 का है बिल्कुल सही जवाब है। चलेंगे अगले क्वेश्चन। 17वां नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे आ चुका है, ठीक है। 17 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे आ चुका है, ठीक है। एनिलीन में पाई बॉन्डों की संख्या कितनी होती है। चलिए बच्चों निकाल करके फटाफट बताइए, ठीक है। एनिलीन में पाई बॉन्डों की संख्या कितनी होती है, बच्चे फटाफट जवाब देना है, ठीक है। एनिलीन में पाई बॉन्ड की संख्या, जी हाँ लगभग सभी बच्चे का सही आंसर आ रहा है, निकाल करके बताइएगा, गलत नहीं बताइएगा बच्चों। बिल्कुल मेरे रसगुल्लो एनिलीन में जो होता है आपको कितना हो जाएगा मेरे रसगुल्लो, लगभग देख पा रहे हैं हम सभी बच्चे का, ठीक है। एनिलीन, चलिए बच्चों एनिलीन का फार्मूला हो जाता है, क्या हो जाता है बच्चों, आपको पता होगा एनिलीन का फार्मूला। बहुत बिल्कुल देख लीजिए, हम समझा दे रहे हैं अच्छे से, एक बार फिर से आपको हम क्लास में बताए हैं बच्चों, ऐसा नहीं है कि नहीं बताए हैं, ठीक है। चलिए C6H5 देखेगा NH2, आप जान रहे हैं जितना भी चक्रीय यौगिक रहता है सब में कितना बनता है बच्चों, 3 बनता है, 1 2 और ये 3, ठीक है बच्चों। नाइट्रोजन हाइड्रोजन, इसमें देखिए एक भी डबल बॉन्ड नहीं बनेगा, इसलिए कितना हो जाएगा 3 इज द राइट आंसर। 4 कहां से होगा बच्चा, नहीं होगा। चलिए बच्चों अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। 18वें नंबर क्वेश्चन, 18वां नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है, देखेंगे और फटाफट जवाब देंगे, ठीक है। देखेंगे और फटाफट जवाब देंगे। CONH2 बॉन्ड CONH2 ग्रुप को क्या कहा जाता है। पहला ऑप्शन है एमिडो ग्रुप, दूसरा है एमिनो ग्रुप, तीसरा है इमिनो ग्रुप, चौथा है कार्बाइल ग्रुप। फटाफट कमेंट करिए, व्हाई नॉट। विराट कोहली, छोटू, मोनू, सिंघानिया, सानिया, साइमा, ठीक है, सत्या, पंकज, वीरेंद्र, दीपक कुमार, राजा, दीपांशु, विनीता, बबली, दीपांशु फटाफट, प्रियांशु फटाफट, निशा फटाफट कमेंट करिए,
राखी, इंदु, ठीक है, राजनंदनी, शिशमणि, सुस्मिता, लक्ष्मी, उपासना, सुस्मिता, सुमिता, सुमिता को तो भूल ही जाते हैं, दीपांशु, श्वेता, सत्येंद्र। फटाफट कमेंट कीजिए बच्चों, सबनाम फटाफट कमेंट कीजिए। चलिए बिल्कुल बिल्कुल मेरे बच्चे, बहुत शानदार, लाजवाब लाजवाब बच्चों, कुछ बच्चे बहुत अच्छे हैं, ठीक है। एमिडो ग्रुप इज द राइट आंसर। 18 का एज जिनका जिनका है बिल्कुल सही है मेरे स्कूलों, ठीक है बिल्कुल। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। चलिए C2H5NH2 का IUPAC नाम है, 4 ऑप्शन आपके सामने है, ठीक है। चलिए मेरे स्कूलों 4 ऑप्शन आपके सामने है, इथेनामीन, मिथेनामीन, अमीनो इथेन, इथाइल एमीन, ठीक है। IUPAC नाम आपको बताना है C2H5NH2 का, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपको आपको बताना है इथेनामीन, मिथेनामीन, अमीनो इथेन और इथाइल अमीन, ठीक है। 19 का बिल्कुल मेरे बच्चों, लगभग लगभग सभी बच्चे का बिल्कुल सही आया है। अमीनो इथेन इज द राइट आंसर दिस क्वेश्चन। अमीनो इथेन इज द राइट आंसर दिस क्वेश्चन। चलेंगे बच्चों अगले क्वेश्चन पे, वो 20वां नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है। अमीनो अम्ल में बॉन्ड C OH ग्रुप के अतिरिक्त क्या होता है, ठीक है। बॉन्ड COOH ग्रुप क्या होता है, ठीक है। अमीनो अम्ल में बॉन्ड COOH ग्रुप के अतिरिक्त क्या होता है। पहला ऑप्शन है NH3 ग्रुप, दूसरा है बॉन्ड NH2 ग्रुप, तीसरा है प्लस NH4 ग्रुप, चौथा है बॉन्ड NO ग्रुप। बिल्कुल मेरे स्कूल लगभग लगभग सभी बच्चे का सही जवाब आ चुका है, बॉन्ड NH2 ग्रुप, ठीक है। बॉन्ड NH2 ग्रुप इज द राइट आंसर दिस क्वेश्चन, ठीक है। चलिएगा अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। 21वां नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है, ठीक है। 21वां नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है, आपको दिख रहा होगा बच्चों, ठीक है। आपको दिख रहा होगा 21वां नंबर क्वेश्चन, आप देखिए और फटाफट बताइएगा, ठीक है। चलिए आपके सामने ऑप्शन भी आ जाएगा। नाइट्रो समूह का बेंजीन वलय पर प्रभाव होता है, कैसा प्रभाव पड़ता है बच्चों, आपको बताना है, ठीक है। आपको बताना है, ठीक है। नाइट्रो समूह का बेंजीन वलय पर प्रभाव जो होता है, पहला ऑप्शन है सक्रियनकारी, दूसरा है निष्क्रियनकारी, तीसरा है समान, चौथा है इनसे भिन्न। 4 ऑप्शन आपके सामने है, फटाफट कमेंट कीजिए, ठीक है। जी हाँ बिल्कुल सही है, 21 का बी इज द राइट आंसर दिस क्वेश्चन। निष्क्रियनकारी होता है इसका प्रभाव, ठीक है बच्चों। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। 22वां नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे आ रहा है, आप देखेंगे और फटाफट जवाब देंगे, ठीक है। फटाफट जवाब देंगे बच्चों। कार्बिल एमीन अभिक्रिया कैसी देती है। पहला है CH3NH2, दूसरा है CH3 का होल ट्वाइस NH, तीसरा है CH3 का होल 3N। ये सभी 4 ऑप्शन आपके सामने हैं, फटाफट कमेंट करेंगे कार्बिल एमीन कैसी अभिक्रिया देती है। बिल्कुल मेरे बच्चों लगभग लगभग सभी बच्चे का बिल्कुल सही आया है, ये सभी अभिक्रिया देती है। 22 का डी इज द राइट आंसर दिस क्वेश्चन। चलेंगे 23वें नंबर क्वेश्चन पे, आपके स्क्रीन पे है। कैल्शियम फॉर्मेट को गर्म करने पर क्या बनता है। 4 ऑप्शन आपके सामने है। पहला है फॉर्मेल्डिहाइड, दूसरा है एसिटिल्डिहाइड, तीसरा है एसीटोन, चौथा है फॉर्मिकम। 4 ऑप्शन आपके सामने है बच्चों, फटाफट कमेंट कीजिए। लगभग लगभग सभी बच्चे का बिल्कुल सही जवाब है, एसिटिल्डिहाइड इज द राइट आंसर दिस क्वेश्चन, ठीक है। चलेंगे बच्चों अगले क्वेश्चन पे। 24वां नंबर क्वेश्चन आपके सामने है। अर्धचालक के रूप में उपयोग के लिए जर्मेनियम का शोधन किस विधि द्वारा किया जाता है। एकदम तगड़ा क्वेश्चन, एकदम BBI है बच्चों, ठीक है। एकदम TTI है, इसको हम TTI कर दे रहे हैं। अर्धचालक के रूप में उपयोग के लिए, ठीक है, कह रहा है अर्धचालक के रूप में उपयोग कर रहे हैं। इसका जर्मेनियम का शोधन किस विधि द्वारा किया जाता है। बिल्कुल जिनका जिनका ए है, बहुत अच्छा, बहुत मेरे बच्चे बेस्ट जवाब, प्रक्षेप्य शोधन द्वारा इसको शुद्ध किया जाता है। चलेंगे बच्चों 25वें नंबर क्वेश्चन की ओर। 25वां नंबर क्वेश्चन आपके सामने है। निम्न में से किस अयस्क का सांद्रण रासायनिक लिंचिंग विधि से किया जाता है, ठीक है। रासायनिक लिंचिंग विधि से किस रसायन का जो है रासायनिक लिंचिंग विधि से किया जाता है। पहला ऑप्शन है गैलेना, दूसरा है कॉपर पायराइट, तीसरा है सिनेवार, चौथा है अर्जेंटाइन। 4 ऑप्शन आपके सामने है, फटाफट कमेंट करेंगे बच्चों। 25 का बिल्कुल अर्जेंटाइन इज राइट आंसर दिस क्वेश्चन। अर्जेंटाइन जो है बिल्कुल सही जवाब है, अर्जेंटाइड जो है बिल्कुल राइट आंसर है इस क्वेश्चन का। चलेंगे बच्चों अगले क्वेश्चन पे। 26वां नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे आ रहा है, आप देखेंगे और फटाफट जवाब देंगे।
कह रहा है निम्न में क्यूप्रस अयस्क कौन सा है। ठीक है बच्चों, निम्न में क्यूप्रस अयस्क कौन सा है? मेलासाइट, क्यूप्राइट, एजुराइट या चाल्कोपाइराइट। चार ऑप्शन आपको दिख रहा है, एक आंसर सही है बच्चों, फटाफट कमेंट करिए कौन सा आंसर आपका सही होगा। चलिए बच्चों, निम्न में क्यूप्रस अयस्क जो है बिल्कुल लगभग सभी बच्चे का बिल्कुल सही आंसर आया है। क्यूप्राइट इज द राइट आंसर दिस क्वेश्चन। क्यूप्राइट जो है बिल्कुल सही जवाब है। चलिए फटाफट जवाब दीजिए बच्चों, आप लोगों का कमेंट बहुत स्लो हो चुका है। निशा, राखी, इंदु, रानंदिनी, शिशमणि, फटाफट कमेंट कीजिए। सुस्मिता, प्रियांशु, दीपांशु, विनीता, बबली, पूजा, वाई नॉट, विनीता, राजा, दीपक, वीरेंद्र, छोटू, मोनू, एस सिंघानिया, साइमा, सत्या, पंकज, सानिया, सुमिता, कार्तिक, दीपांशु, श्वेता, सत्येंद्र, लक्ष्मी, उपासना, रोशन, फटाफट सपना, फटाफट कमेंट कीजिए बच्चे, फटाफट कमेंट कीजिए। ठीक है, कमेंट में देरी मत कीजिए, जल्दी जल्दी कमेंट कीजिए। आप वेट करते हैं कि आंसर आता है उसके बाद कितना का कमेंट आता है। नहीं बच्चों, आपको कमेंट पहले करना है, क्वेश्चन आते के साथ आप सोच करके फटाक सा कमेंट कीजिए। आप वेट मत कीजिए कि आंसर आएगा तब कमेंट करेंगे। ठीक है, चलिए बच्चों 27वां नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है। सभी अयस्क खनिज हैं किंतु सभी खनिज अयस्क नहीं हैं, क्योंकि चार ऑप्शन आपके सामने है बच्चों। सभी खनिजों से धातु का निष्कर्षण मितव्ययता के साथ नहीं किया जा सकता है, खनिज जटिल यौगिक होते हैं, खनिज अयस्क से प्राप्त होते हैं, सभी सत्य है। चलिए बच्चों, चार ऑप्शन आपके सामने है, फंसिएगा नहीं, क्योंकि सभी सत्य है देख करके सभी सत्य है नहीं मार दीजिएगा, आप फंस जाइएगा। ठीक है बच्चों, सभी अयस्क खनिज है किंतु सभी खनिज अयस्क नहीं है, क्योंकि सभी खनिजों से धातु का निष्कर्षण मितव्ययता के साथ किया जा सकता है। ठीक है, यही आपका सही आंसर हो जाएगा। चलेंगे बच्चों अगले क्वेश्चन की ओर। 28वां नंबर क्वेश्चन, 28वां नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है बच्चों। ठीक है, 28वां नंबर क्वेश्चन आपके सामने आपके स्क्रीन पे है। सल्फाइड अयस्क से कॉपर का निष्कर्षण किस विधि द्वारा किया जाता है? चार ऑप्शन आपके सामने हैं। ठीक है, चार ऑप्शन आपके सामने है बच्चों, फटाफट कमेंट करेंगे। सल्फाइड अयस्क से कॉपर का निष्कर्षण किस विधि द्वारा किया जाता है? पहला है कार्बन अपचयन, दूसरा है स्वतः अपचयन, ठीक है, तीसरा है संकर संभवन, चौथा है विद्युतीय अपघटन। चार ऑप्शन आपको दिख रहा है बच्चों, फटाफट कमेंट करेंगे। ठीक है, फटाफट कमेंट करेंगे मेरे रसगुल्लो। लगभग सभी बच्चे का बिल्कुल सही आंसर आया है 28 का, स्वतः अपचयन इज द राइट आंसर दिस क्वेश्चन। चलेंगे 29वें नंबर क्वेश्चन पे, आपके स्क्रीन पे है 29वां नंबर क्वेश्चन, देखिएगा और फटाफट कमेंट कीजिएगा। ठीक है, देखिएगा बच्चों और फटाफट कमेंट करिएगा। चलिए मेरे रसगुल्लो फटाफट कमेंट करिएगा। देखिएगा, स्मेल्टिंग में धातु के ऑक्साइड के अपचयन से में संयुक्त हैं, क्या संयुक्त रहते हैं बच्चों? स्मेल्टिंग में धातु के ऑक्साइड के अपचयन में संयुक्त हैं एल्यूमिनियम, कार्बन, मैग्नीशियम या कोबाल्ट। ठीक है, चार आपके सामने है बच्चों, फटाफट जवाब दीजिएगा। 29 का फटाफट जवाब दीजिएगा। बिल्कुल लगभग सभी बच्चे का आंसर आ चुका है। कार्बन इज द राइट आंसर दिस क्वेश्चन। ठीक है, कार्बन जो है बिल्कुल आपका 29 का बी ऑप्शन जो है बिल्कुल राइट है। ठीक है मेरे रसगुल्लो, चलिए बच्चों अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। 30वां नंबर क्वेश्चन आपके सामने है। बायोलॉजी वाला के लिए क्वेश्चन ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। आरएनए तथा डीएनए कायराइल अणु है, इसकी कायरलता का कारण क्या है बच्चों? क्या है मेरे रसगुल्लो? आरएनए तथा डीएनए कायराइल अणु है, इसकी कायरलता का कारण क्या है? पहला ऑप्शन है डी सुगर अवयव, दूसरा है कायराइल फास्फेट ईस्टर इकाई, तीसरा है कायराइल भस्म इकाई, चौथा है एल सुगर अवयव। चार ऑप्शन आपके सामने हैं, फटाफट कमेंट करेंगे। चलिए बिल्कुल सही जवाब है डी सुगर अवयव इज द राइट आंसर दिस क्वेश्चन। डी सुगर जो है बिल्कुल सही जवाब है। चलेंगे 31वें नंबर क्वेश्चन की ओर। 31वां नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे आ चुका है। 31वां नंबर क्वेश्चन आपके सामने आपके स्क्रीन पे है, देखेंगे और बताएंगे। ठीक है बच्चों, वह विटामिन जो जल में विलय नहीं है, इस बार पूछ रहा है कि जल में विलय नहीं है, आपको बताना है। ठीक है, कौन सा जो है विटामिन जल में विलय नहीं है, आपको एकदम बताना है बच्चों। एकदम टीटीआई है इस टाइप का क्वेश्चन, एक क्वेश्चन आपको दिखने को मिलेगा, आपको हम आज बता दे रहे हैं। ठीक है मेरे रसगुल्लो, आपको बता दे रहे हैं ई डी के। ठीक है, ई डी के बसा में घुलनशील है, बाकी जितना भी है
सारे के सारे जल में घुलनशील हैं। आपको बस एक याद रखना है, बाकी सब अपने आप याद रहेगा। विटामिन डी इज द राइट आंसर दिस क्वेश्चन। चलिए बच्चों 32वां नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है। स्ट्रॉच की मोनोमेरिक इकाई क्या है? स्ट्रॉच की मोनोमेरिक इकाई आपको बताना है बच्चों, फटाफट बताइएगा। स्ट्रॉच की मोनोमेरिक इकाई, पहला ऑप्शन है ग्लूकोज, दूसरा है फ्रक्टोज, तीसरा है ग्लूकोज और फ्रक्टोज, चौथा है मेन्नोज। चार ऑप्शन आपके सामने है, फटाफट कमेंट करेंगे। बिल्कुल मेरे रसगुल्लो, बिल्कुल राइट है, ग्लूकोज इज द राइट आंसर दिस क्वेश्चन। स्ट्रॉच की मोनोमेरिक इकाई ग्लूकोज है। चलेंगे 33वें नंबर क्वेश्चन पे। 33वां नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है, ठीक है। 33वां नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है। इलेक्ट्रॉन के तरंग प्रकृति की खोज सर्वप्रथम किसने की थी? एकदम टीटीआई क्वेश्चन है बच्चों, एकदम टीटीआई है, ठीक है। इलेक्ट्रॉन के फिजिक्स में भी ये पूछ सकता है और केमिस्ट्री में भी पूछ सकता है। फिजिकल केमिस्ट्री से लिया गया है आप लोग के लिए, ये टीटीआई है, ठीक है। इलेक्ट्रॉन के तरंग प्रकृति की खोज सर्वप्रथम किसने की थी? चलिए फटाफट जवाब दीजिए। अब यहां से शुरू होता है आपका शानदार सेशन, ठीक है बच्चों, एकदम लाजवाब सेशन। आप रेडी रहिए, यहां से आपको एक भी क्वेश्चन गलत नहीं करना है, एक भी क्वेश्चन आपको यहां से मिस नहीं करना है बच्चों, बस इतना ठान लीजिए, ठीक है। चलिए मेरे रसगुल्लो फटाफट फटाफट जुड़ जाइए हमसे, ठीक है, फटाफट जुड़ जाइए अभी तक जो नहीं जुड़े हैं। चलिए बच्चों, इलेक्ट्रॉन के तरंग प्रकृति की खोज लगभग सभी बच्चे का आंसर आ चुका है, डी ब्रॉगली। डी ब्रॉगली इज द राइट आंसर दिस क्वेश्चन। डी ब्रॉगली जो है बिल्कुल सही जवाब है। चलेंगे अगले क्वेश्चन की ओर। 34वां नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है। परमाणु भार का अंतरराष्ट्रीय मानक क्या है? परमाणु भार का अंतरराष्ट्रीय मानक क्या है? चार ऑप्शन आपके सामने आ रहा है, देखेंगे बच्चों और फटाफट जवाब देंगे। पहला ऑप्शन है ऑक्सीजन 16, दूसरा ऑप्शन है नाइट्रोजन 14, तीसरा ऑप्शन है कार्बन 12, चौथा है हाइड्रोजन 1। चलिए बच्चों फटाफट जवाब दे दीजिए, आपके सामने आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है, फटाफट जवाब दीजिए। परमाणु भार का अंतरराष्ट्रीय मानक जो है बिल्कुल सही जवाब क्या है बच्चों? C12। C12 इज द राइट आंसर दिस क्वेश्चन। चलेंगे बच्चों अगले क्वेश्चन पे। 35वां नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है, देखेंगे और फटाक सा जवाब देंगे, ठीक है। उत्प्रेरक, उत्प्रेरक ऐसा पदार्थ है जो रासायनिक अभिक्रिया के वेग को क्या करता है बच्चों? एकदम आपका जो ये क्वेश्चन है आप फंसिएगा नहीं, हमें उम्मीद है। अगर फंस गए तब सोच लीजिए आपका 1 मार्क्स चला जाएगा, ठीक है बच्चों। इस टाइप के क्वेश्चन में आपको फंसना नहीं है। चलिए बच्चों फटाफट जवाब दीजिए। उत्प्रेरक ऐसा पदार्थ है जो रासायनिक अभिक्रिया को वेग को, हम आपको बहुत बार बताए हैं बच्चों, आग कहीं लगा हुआ है, ठीक है, आग कहीं लगा हुआ है, उसमें घी डालिएगा तो क्या होगा, और पानी डालिएगा क्या होगा, दोनों ये क्या है, उत्प्रेरक है। किसके लिए? आग के लिए। घी डालिएगा तो बुझ जाएगा और पानी डालिएगा तो ज्यादा आग लगे आप लोग के अनुसार, क्योंकि आप लोग तो उल्टा ही सोचते हैं, है ना बच्चों। तो समझ लीजिए बढ़ता भी है और घटता भी है, यानी कहने का मतलब है सी ऑप्शन इज द राइट आंसर हो जाएगा। उत्प्रेरक ऐसा पदार्थ है जो अभिक्रिया के दर को, वेग को परिवर्तित करता है, चाहे या तो घटाता है या तो क्या कर देता है, बढ़ा देता है, ठीक है बच्चों, ठीक है मेजगुल्लो एकदम सही। चलेंगे अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन आपके सामने है अगला क्वेश्चन आपके सामने है बच्चों, देखेंगे और फटाफट जवाब देंगे, ठीक है। जब अभिकारक और उत्प्रेरक दोनों की भौतिक अवस्था में समानता होती है तो उत्प्रेरक कैसे कहलाते हैं, क्या कहलाते हैं उत्प्रेरक? चलिए हम देख लेते हैं इस क्वेश्चन को अच्छे से, आपको पढ़ाए हैं हम, ठीक है बच्चों, कि उत्प्रेरक देखिए क्या कह रहा है। जैसे मान लीजिए हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन है और उत्प्रेरक भी गैस, ये भी गैस हो जाए और ये भी गैस हो जाए तो उत्प्रेरक कैसा हो जाएगा? बिल्कुल समांग उत्प्रेरक होगा बच्चों, ठीक है, क्योंकि दोनों की भौतिक अवस्था गैस ही है, यानी एक समान है, इसलिए यह समांग उत्प्रेरक कहलाएगा, ठीक है बच्चों, क्या कहलाएगा? समांग उत्प्रेरक। चलिए अगले क्वेश्चन पे। 37वां नंबर क्वेश्चन आपके सामने है बच्चों, एकदम टीटीआई है, इसको आप टीटीआई करिएगा और इसको नोट डाउन करके रखिएगा। चलिए उत्प्रेरक विष कैसा होता है? उत्प्रेरक विष होता है कैसा बच्चा? पहला ऑप्शन है क्रिया निरोधक, दूसरा है स्व उत्प्रेरक, तीसरा है समांग उत्प्रेरक, चौथा है विषमांग उत्प्रेरक। चार ऑप्शन आपके सामने है,
फटाफट कमेंट करेंगे। उत्प्रेरक विष कैसा होता है? पहला है क्रिया, बिल्कुल लगभग सभी बच्चे का आंसर सही आया है। उत्प्रेरक विष जो होता है बच्चों वो होता है क्रिया निरोधक। ठीक है, क्रिया निरोधक इज द राइट आंसर दिस क्वेश्चन। चलेंगे बच्चों 38वां नंबर क्वेश्चन की ओर। प्रकृति में सबसे अधिक मात्रा में पाया जाने वाला कार्बनिक यौगिक कौन सा है? जी हाँ, पूछ रहा है बच्चों प्राकृतिक में सबसे अधिक मात्रा में पाया जाने वाला कार्बनिक यौगिक कौन सा है? 4 ऑप्शन आपके सामने है, फटाफट कमेंट करेंगे। पहला है ग्लूकोज, दूसरा है फ्रक्टोज, तीसरा है सुक्रोज, चौथा है सेल्यूलोज। 4 ऑप्शन आपको दिख रहा है बच्चों, फटाफट कमेंट करेंगे। लगभग सभी बच्चे का बिल्कुल सही जवाब आया है, सेल्यूलोज इज द राइट आंसर दिस क्वेश्चन। 38 का डी जो है बिल्कुल सही है। ठीक है, चलिए बच्चों 39वें नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। 39वां नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे आ चुका है, देखेंगे और फटाफट जवाब देंगे। कार्बनिक यौगिक में हाइड्रोजन के अतिरिक्त कौन सा तत्व समानता होता है? कार्बनिक आपका ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से ये क्वेश्चन है बच्चों, आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसे हम टीटीआई कर दे रहे हैं। ठीक है, इसे हम टीटीआई कर दे रहे हैं बच्चों, एकदम बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आपको बताना है बच्चों कि कार्बनिक यौगिक में हाइड्रोजन के अतिरिक्त कौन सा तत्व समानता होता है? बताइए मेरे रसगुल्लो, फटाफट जवाब दीजिए। जितने भी बच्चे जुड़े हुए हमसे, निशा फटाफट कमेंट करो बाबू। ठीक है, रागिनी फटाफट कमेंट करो, एस सिंघानिया, सुमिता कमेंट करेगी, सुस्मिता कमेंट करो, सत्येंद्र, शबनम कमेंट करिए फटाफट, विनीता, वाई नॉट, दीपक, वीरेंद्र, छोटू, मोनू, एस सिंघानिया, सत्या, पंकज, सभी बच्चे जितने भी जुड़े हुए हैं हमसे सारे के सारे कमेंट करेंगे। ठीक है, सारे के सारे कमेंट करेंगे बच्चों। बिल्कुल, कार्बनिक यौगिक में हाइड्रोजन के अतिरिक्त कौन सा होता है बच्चों? तो कार्बन होता है। क्लियर, कार्बनिक यौगिक है तो कार्बन तो रहेगा ही, एक कार्बन रहता है, एक कुछ और भी रह सकता है, हाइड्रोजन नाइट्रोजन जो भी रहे। ठीक है बच्चों, चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। 40वां नंबर क्वेश्चन आपके सामने है। एथिलीन का आईयूपीएसी नाम क्या है? एथिलीन का आईयूपीएसी नाम पूछा है बच्चों। आप इतना जान लीजिए कि आपके एग्जाम में कम से कम ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव मिला करके 10 नंबर आईयूपीएसी नाम जरूर रहेगा। ठीक है, इतना आप याद रखिएगा कि 10 नंबर आपका आईयूपीएसी नाम पूछा जाएगा। आप कैसे तैयारी करिएगा आईयूपीएसी नाम का, ये आप पे निर्भर करता है। ठीक है बच्चों, एथिलीन का आईयूपीएसी नाम जो है, बहुत सारा वीडियो हम डाले हुए हैं यूट्यूब पर आईयूपी नेम के आधार पर। आप अगर अभी तक नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट में जाकर के केमिस्ट्री का जो सेशन है उसमें देखिए बच्चों। ठीक है, आपको समझ में आएगा आईयूपी नेम, अगर अभी तक नहीं देखे हैं तो। ठीक है, 40 का बिल्कुल सही जवाब हो गया, एथिन इज द राइट आंसर दिस क्वेश्चन। यानी 40 का जो है जिनका बच्चों जिन बच्चों का ए है बिल्कुल सही आंसर है। एथिन इज द राइट आंसर दिस क्वेश्चन, ए जो है बिल्कुल सही जवाब है। चलेंगे बच्चों अगले क्वेश्चन पे। 41वां नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे आ रहा है। फिनॉल कैसा यौगिक है? एकदम अब कार्बनिक यौगिक का सब पूरा चैप्टर से आपका कार्बनिक यौगिक से टच है बच्चों, आपका एकदम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आप जवाब दीजिए और देखिए कि ये 10 क्वेश्चन लास्ट वाला आपका कितना सही हुआ। ईमानदारी पूर्वक, फिनॉल कैसा है? एलिफैटिक है, एरोमेटिक है, एलिसाइक्लिक है या विषम चक्रीय है? 4 ऑप्शन आपको दिख रहा है बच्चों, फटाफट कमेंट करेंगे। एलिफैटिक, एरोमेटिक, एलिसाइक्लिक या विषम चक्रीय? बिल्कुल मेरे रसगुल्लो, 41 का बिल्कुल सही जवाब है, एरोमेटिक इज द राइट आंसर दिस क्वेश्चन। एरोमेटिक यौगिक है। फिनॉल कैसा यौगिक है बच्चों? तो एरोमेटिक यौगिक है। चलेंगे अगले क्वेश्चन पे। 42वां नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे आ रहा है, देखेंगे। कार्बनिक यौगिकों को रासायनिक गुण प्रदान करने वाला समूह क्या कहलाता है? पहला ऑप्शन है क्रियाशील समूह, दूसरा है क्रियात्मक समूह, तीसरा है उदासीन समूह और चौथा है बच्चों क्रिया समूह। 4 ऑप्शन आपके सामने हैं, फटाफट कमेंट करेंगे मेरे रसगुल्लो। बिल्कुल बहुत शानदार, बहुत तगड़ा। ठीक है बच्चों, लगभग 100% बच्चे का यह आंसर जो है बिल्कुल सही है। ठीक है, बिल्कुल सही आया है 100% बच्चे का। ठीक है, चलिए क्रियाशील समूह इज द राइट आंसर दिस क्वेश्चन। जैसे किसी में अगर बॉन्ड OH रहा तो ये बताता है बच्चों कि वह कौन सा यौगिक है, किस ग्रुप का यौगिक है, उसका जो है रासायनिक गुण बताता है। चलिए 43वां नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे आ चुका है, देखेंगे और फटाफट जवाब देंगे। ठीक है, लकड़ी के भंजक आसवन से क्या प्राप्त होता है? पहला है एसिटिक अम्ल, दूसरा है सल्फ्यूरिक अम्ल, तीसरा है
पायरोलिग्नियस अम्ल, चौथा है फॉर्मिक अम्ल। 4 ऑप्शन आपके सामने है, फटाफट कमेंट करिए बच्चे, फटाफट। ठीक है, बिल्कुल मेरे बच्चों, लगभग सभी बच्चे का बिल्कुल सही जवाब आया है। 43 का सी, पायरोलिग्नियस अम्ल इज द राइट आंसर दिस क्वेश्चन। चलेंगे बच्चों अगले क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन 44वां नंबर देखेंगे बच्चों और फटाक सा कमेंट करेंगे। ठीक है, कह रहा है नॉर्मल ब्यूटेन और आइसोब्यूटेन क्या है? ऑप्टिकल आइसोमर है, चेन आइसोमर है, पोजीशन आइसोमर है, फंक्शनल आइसोमर है। 4 आइसोमर हम आपको पढ़ाए हैं, फटाफट जवाब दे दीजिए। लगभग सभी बच्चे का बिल्कुल सही जवाब आया है, चेन आइसोमर इज द राइट आंसर दिस क्वेश्चन। चलेंगे बच्चों 45वें नंबर क्वेश्चन की ओर। 45वां नंबर क्वेश्चन आपके सामने है, देखेंगे और फटाफट कमेंट करेंगे। व्यापारिक वैसलीन किससे निकाला जाता है? एकदम कार्बनिक यौगिक का बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसे हम टीटीआई कर दे रहे हैं, देखिएगा और फटाफट कमेंट करिएगा। व्यापारिक वैसलीन किससे निकाला जाता है? लगभग सभी बच्चे का बिल्कुल सही आंसर आया है, पेट्रोलियम इज द राइट आंसर दिस क्वेश्चन। ठीक है बच्चों, चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं बच्चों। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे आ चुका है, 46वां नंबर। 46वां नंबर क्वेश्चन कह रहा है एथिलीन क्या है? एथिलीन क्या है? एक संतृप्त हाइड्रोकार्बन है, असंतृप्त हाइड्रोकार्बन है, अल्कोहल है या एल्डिहाइड है? 4 ऑप्शन आपके सामने है बच्चों, फटाफट कमेंट कीजिए। एथिलीन क्या है? आपको फटाफट कमेंट करना है। एकदम जबरदस्त क्वेश्चन चल रहा है बच्चों। आप इन सारे क्वेश्चन को अगर मिस करेंगे तो आप एग्जाम में पछताएंगे बच्चों। आप इस सब क्वेश्चन को एक बार रिवीजन करिए। ठीक है, अब आपका ये रिवीजन हो रहा है। ठीक है, एथिलीन क्या है बच्चों? बिल्कुल मेरे रसगुल्लो, असंतृप्त हाइड्रोकार्बन है। आपको पता होगा असंतृप्त हाइड्रोकार्बन किसको कहते हैं और संतृप्त, जिसमें एकल बंध होता है वो संतृप्त हाइड्रोकार्बन, और जिसमें द्वितीय बंध और तृतीय बंध होता है वो असंतृप्त हाइड्रोकार्बन कहलाता है। 46 का आपका बिल्कुल मेरे बच्चों बी होगा। चलेंगे 47वें नंबर क्वेश्चन की ओर। 47वां नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है। ठीक है, कह रहा है बच्चों एथिलीन अणु की आकृति क्या होता है? 2-3 अणु है, उसको याद रखिएगा। आपका हो गया मीथेन हो गया, बेंजीन हो गया, एथिलीन हो गया, ये सब का आपका आकृति पूछा जा सकता है आपके एग्जाम में। ठीक है बच्चों, तो एथिलीन अणु की आकृति क्या होता है? पहला ऑप्शन है समतलीय, दूसरा है कोणीय, तीसरा है रैखिक, चौथा है ट्राइक्लोरो। 4 ऑप्शन आपके सामने है बच्चों, फटाफट कमेंट करेंगे। 4 ऑप्शन आपको दिया गया है, आप राइट आंसर कीजिए। चलिए बच्चे फटाफट कमेंट कीजिए। फिर से एक बार हम बुला देते हैं आप लोग को, व्हाई नॉट, कमेंट कीजिए। छोटू, मोनू, सिंघानिया, सामिया, सत्या, वीरेंद्र, दीपक, राजा, निशा, राखी, इंदु, राजनंदिनी, शिशमणि, सुस्मिता, प्रियांशु, दीपांशु, विनीता, बबली, पूजा, लक्ष्मी, उपासना, सुस्मिता, कार्तिक, सत्येंद्र, बीटीसी, सानिया, सदफ, रागिनी, साइमा। ठीक है बच्चों, जितने सुमिता, सबनम, ठीक है, जितने भी बच्चे जुड़े हुए हैं, सपना, सभी बच्चे फटाफट कमेंट करेंगे। ठीक है बच्चों, इथिलीन अणु की आकृति कैसी होती है? 4 ऑप्शन आपके सामने है, समतलीय, कोणीय, रैखिक या ट्राइक्लोरो। 4 ऑप्शन है बच्चों, फटाफट कमेंट करेंगे। बिल्कुल मेरे रसगुल्लो, लगभग 100% बच्चे का बिल्कुल सही आंसर आया है, समतलीय इज द राइट आंसर दिस क्वेश्चन। समतलीय जो है बिल्कुल सही जवाब है। चलेंगे बच्चों 48वां नंबर क्वेश्चन पे। हाँ बच्चों, आज आपका 9 बजे से एकदम राइट टाइम 9 बजे से फिजिक्स का क्लास होगा, टॉप 50 फिजिक्स बच्चों, मिस नहीं करिएगा। एकदम आपका रिवीजन है, रिवीजन क्लास टॉप 50 फिजिक्स। जितने बच्चे अभी उपस्थित हैं बच्चों, सारे के सारे हमें फिजिक्स क्लास में चाहिए, कोई नहीं आज एब्सेंट करेंगे। ठीक है, आप एग्जाम से मजाक नहीं कर सकते हैं। आपके टीचर, आपके माता पिता बहुत मेहनत किए आपके पीछे। आप जो है ये 5 दिन एकदम पढ़ने के अलावा कुछ भी नहीं सोचेंगे अपने दिमाग में, कोई बदमाशी नहीं, सिर्फ और सिर्फ पढ़ाई। तो आप जो है सारे बच्चे जितने उपस्थित हैं, मैं सबका देख रहे हैं कमेंट। ठीक है, सारे बच्चे अगर उपस्थित नहीं हुए 9 बजे वाला क्लास में, तो हम आप लोग को बहुत अच्छा प्राइज देंगे। ठीक है, 5 फरवरी को। ठीक है बच्चों, चलिए शराब में उपस्थित रहता है क्या? 4 ऑप्शन आपके सामने है बच्चों, फटाफट कमेंट करेंगे। 4 ऑप्शन आपके सामने है, इथाइल अल्कोहल, दूसरा है मिथाइल अल्कोहल, तीसरा है एसिटिक अम्ल, चौथा है क्लोरोफॉर्म। सब बच्चे का आंसर आ चुका है, इथाइल अल्कोहल इज द राइट आंसर दिस क्वेश्चन। ठीक है, चलिए सेकेंड लास्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे आ रहा है, 49वां नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे आ चुका है बच्चों, देखेंगे और फटाफट कमेंट करेंगे। किण्वन की क्रिया से कौन सी गैस निकलती है? किण्वन की क्रिया से कौन सी गैस निकलती है बच्चों? 4 ऑप्शन आपके सामने, कार्बन डाइऑक्साइड,
सल्फर डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन। चलिए बच्चों फटाफट कमेंट करिए। लगभग सभी बच्चे का बिल्कुल राइट आंसर आया है। कार्बन डाइऑक्साइड इज द राइट आंसर दिस क्वेश्चन। कार्बन ऑक्साइड जो है बिल्कुल सही जवाब है। 49 का ए बिल्कुल राइट है मेरे बच्चों, ठीक है। चलिए इस सेशन का लास्ट क्वेश्चन आपको एकदम सही करना है, ठीक है बच्चों। इस सेशन का लास्ट क्वेश्चन, और 9 बजे से आपका फिजिक्स का क्लास आज एकदम रहेगा पक्का, ठीक है बच्चों। आप जुड़िए और देखिए, अपने तैयारियों को परख लीजिए, ठीक है। मूत्र रोगों में प्रयुक्त यूरोटोप्रीन बनाई जाती है किससे? क्लोरोफॉर्म से, नाइट्रोबेंजीन से, तीसरा एसिटिक अम्ल से, चौथा है फॉर्मेल्डिहाइड से। 4 ऑप्शन आपके सामने है बच्चे, फटाफट कमेंट करेंगे। लगभग सभी बच्चे का बिल्कुल सही जवाब है। फॉर्मेल्डिहाइड इज द राइट आंसर दिस क्वेश्चन। फॉर्मेल्डिहाइड से बनाया जाता है बच्चों मूत्र रोगों में प्रयुक्त यूरोटोप्रीन जो होता है वो फॉर्मेल्डिहाइड से बनाया जाता है, ठीक है बच्चों। क्लियर? आपका ये सेशन यहीं समाप्त हो रहा है मेरे रसगुल्लो, मेरे बच्चों। फिर आप मिलिए हमसे 9 बजे। तब तक के लिए आपका शुभ रात्रि, गुड नाइट, ठीक है बच्चों। आप जाइए, हल्का फुल्का खा लीजिए और फिर से आप जुड़िए, फिर से जुड़िए आप, ठीक है बच्चों। फिर से जुड़िए, हम आपका फिर से स्वागत करेंगे। चलिए एक नए सेशन में, जब तक के लिए धन्यवाद बात करने के लिए बच्चों। जब तक के लिए बाय बाय, टाटा, गुड नाइट, स्वीट ड्रीम्स बच्चों, ठीक है। चलिए।